करो चित्रों। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध रुकने की कोई गारंटी नहीं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि न जेलेंस्की पीछे हटेंगे, न पुतिन के हमले रुकेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा, कीव, खार्किव चलते रहेंगे। दुनिया इसी तरह विश्व युद्ध के ठेर पर बैठी रहेगी। मंगलवार को जेलेंस्की ने मॉस्को पर दागे 337 ड्रोन। 3 लोगों की जान चली गई, 18 लोग घायल हो गए। पुतिन को सीधे चैलेंज किया। कुछ ही घंटों के अंदर पुतिन ने जवाब दिया। कीव और खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले कर 133 ड्रोन के हमले हुए। 1 की मौत, 5 घायल। यानी मंगलवार को ही ऐलान हो गया कि यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर नहीं, डबल फायर होगा। जब यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, तब सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच हुआ एक बड़ा फैसला जिसकी उम्मीद ट्रंप को भी नहीं थी, और पूरा यूरोप भी इस फैसले से चौंक गया। जेलेंस्की 30 दिन का सीज फायर करने पर राजी हो गए हैं। 30 दिन का सीज फायर यानी ना एटम बम फटेगा, न ड्रोन गिरेंगे, न मिसाइल से हमले होंगे। लेकिन यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की ने जो आइडिया दिया है उसमें बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि जो आग जेलेंस्की बुझाना चाहते हैं वो 3 साल से लगी हुई है। रूस को लग रहा है कि हमले रोकने के लिए जो वादा किया है उसमें किंतु परंतु वाला एजेंडा नजर आ रहा है। 28 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की की बदनाम मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने यूरोप का रुख किया और लंदन जाकर पूरे यूरोप को बताया कि वो जंग लड़ना चाहते हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। और अब 11 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि जेलेंस्की ने 30 वाले सीज फायर का ऑफर दे दिया। युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की जो डील चाहते हैं उसमें अमेरिका की तरफ से अजीबोगरीब फैसला लिया गया। सीज फायर के बदले अमेरिका ने जेलेंस्की को तोहफा दिया और कहा कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर देगा और रूस को लेकर इंटेलिजेंस भी देना शुरू कर देगा। यानी सीज फायर के बदले जेलेंस्की को बम भी मिलेंगे और रूस की खुफिया जानकारी भी मिलेगी। सवाल है कि क्या रूस जेलेंस्की के युद्ध विराम वाले ऑफर पर राजी होगा, क्योंकि रूस ने उस वक्त यूक्रेन पर जवाबी हमला किया जब अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच सऊदी अरब में बात चल रही थी। रूस ने राजधानी कीव पर हमला किया, दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को भी नहीं बख्शा। इन दोनों शहरों पर जेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ड्रोन को रोकने में रात भर बिजी रहे। लेकिन जेलेंस्की अब सीज फायर वाला कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि युद्ध विराम की पहल उनकी तरफ से हुई। यही बात यूक्रेन की मीडिया में बताई जा रही है। जेलेंस्की और यूक्रेन का मीडिया तो सीज फायर का शोर मचा रहे हैं, लेकिन पुतिन के हमले झेल चुके यूक्रेन के लोगों को रूस पर यकीन नहीं है। पुतिन की फोर्स डॉनबास पर हावी है। खार्किव और ओदेसा में हमले हो रहे हैं। कीव पर कब कौन सा ड्रोन आकर कब गिरेगा, ये सोचकर यूक्रेन की कैपिटल रात भर जागती है। ऐसे में यूक्रेन का मूड तो कहता है कि ये सीज फायर नहीं बल्कि डबल फायर होगा। यूक्रेन के लोग जानते हैं कि जो युद्ध 3 साल से चल रहा है वो 3 दिन में नहीं रुक सकता, जबकि ट्रंप उसे 3 घंटे में रोकना चाहते हैं। ट्रंप के दबाव की वजह से जेलेंस्की की तरफ से सीज फायर वाली पेशकश तो हुई, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर बमबारी अब भी जारी है। जंग बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सीज फायर वाला झुंझुना पुतिन को थमाना आसान नहीं होगा। ऐसा तब है जब ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को सीज फायर की जिम्मेदारी दी है। सऊदी अरब के जड्डा में हुई बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टेज शामिल हुए। सऊदी अरब में अमेरिका यूक्रेन के अफसरों के बीच चर्चा लंबी चली। हालांकि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उस इलाके को लेकर जेलेंस्की समझौता करने को तैयार नहीं है। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन तक का इलाका है। यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। यह यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ से हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है। ऐसे में
रूस को सीज फायर वाले चुंगल में फंसाकर जेलेंस्की क्या करना चाहते हैं, ये बात तो पुतिन भी कुछ अच्छी तरह समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान काया कैलास ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। काया कैलास यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख हैं और उन्होंने कहा कि सीज फायर को लेकर पुतिन पर यकीन करना बहुत बड़ी गलती होगी।